हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 24 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर सारी वीडियो जो है आराम से देखो। और सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको करना है, सब्सक्राइब आपको करना है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न जो है वो है किसी समकोण त्रिभुज में tan थीटा, जहाँ थीटा न्यून कोण है, का भुजाओं में अनुपात होगा। तो देखो, इसमें हम केवल tan थीटा को नहीं, यहाँ पर हम त्रिभुज के सभी अनुपात और जितने भी सूत्र हैं वो सारे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण आपका कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब इसमें तीन भुजाएं हैं, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो ये भुजाएं क्या है, इनको हम कुछ नाम देते हैं। जैसे मैंने इसको मान लो नाम दे दिया आधार, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारी किताब में इसका नाम आधार है तो हम इसको आधार ही कहेंगे, ठीक है, आधार। फिर ये आपका क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो आधार और जो लंब है वो चेंज हो सकते हैं। लंब यहाँ आ सकता है, आधार यहाँ आ सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस थीटा पर, ठीक है। यहाँ जो ये थीटा लिया है मैंने वो न्यून कोण लिया है, और थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, यानी ये भुजा आपकी लंब होगी। क्लियर है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार है और ये कर्ण है। अब बात रही फॉर्मूलों की, तो फॉर्मूले यहाँ पर कुल अनुपात, यानी मैं इन भुजाओं का अगर अनुपात में लिखने की कोशिश करूँ तो कुल 6 प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो उन 6 अनुपातों को हम कुछ नाम देंगे। जैसे आपकी बुक में नाम दिया हुआ है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। तो मेन तो ये तीन ही है। जैसे टेन थीटा, साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो इसको आप याद कर सकते हो लाल बट्टा कक्का से। किससे याद कर सकते हो, लाल बट्टा कक्का से। तो यहाँ पर एल बट्टा की, ये जो पहला अनुपात आ रहा है एल बट्टा की, ठीक है, इसको हम कहेंगे लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, बट्टा यानी अनुपात, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, ये बीच वाला होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और ये जो सबसे लास्ट वाला है लंब बट्टा आधार, ये टेन थीटा का अनुपात होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब मैं इनके उल्टे करूँ, यानी कर्ण ऊपर आ जाए और लंब नीचे आ जाए, कर्ण बट्टा लंब, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा, जिसको आपको याद रखना है कोसेक थीटा, ठीक है। इसका नाम क्या है, कोसेक थीटा। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो ये किसका सूत्र बनेगा, सेक थीटा का, जो कि कॉस का उल्टा होगा। भाई कॉस का सीधा क्या है, ए बटा के, उल्टा करेंगे ए बटा के बटा ए हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा से अब क्या कहेंगे, इसको सेक थीटा कहेंगे। फिर ए बटा एल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कॉट थीटा कहेंगे। तो ये कुल मिला के आपके 6 अनुपात होते हैं और इन सभी को आपको याद रखना है। याद रखने का जो तरीका है वो लाल बट्टा कक्का, इसमें जो पहला अनुपात है वो साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का। अब इनको उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक का, ये आ जाएगा सेक का और ये आ जाएगा कॉट का, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो पहले प्रश्न में हमें टेन का जो भुजाओं का अनुपात है वो बताना है। तो टेन की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो स हमारा यहाँ सही ऑप्शन है। प्रश्न 2 है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा साइन A बराबर 4/5 हो तो आधार का मान होगा। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज है हमारे पास में, ठीक है, इसको हमें नाम देना है ABC। तो आप यहाँ से नाम दे सकते हो, है ना। यहाँ से नाम नहीं दे सकते क्योंकि बीच में कितना आना चाहिए, B आना चाहिए। B हमारा 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो B भी आपको ठीक से लेना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ A ले लो, यहाँ B ले लो, यहाँ C ले लो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि B आपको समकोण दिया हुआ है तो आपको B बीच में रखना होगा। आप चाहो तो यहाँ A और यहाँ C लिख सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो साइन A यानी कौन सा कोण, ये वाला कोण हमें कहा है। तो जब मैं ये कोण लेता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी, ठीक है। इसका आप ध्यान रखोगे। और ये क्या होगी, कर्ण होगी। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया साइन A बराबर 4/5, यानी थीटा हमारा A है और हमें 4/5 दिया। सूत्र हमने पढ़ा है लाल बट्टा कक्का, है ना। तो साइन का अनुपात क्या है, L बट्टा K, यानी 4 तो आपका लंब है, 4 हमारा लंब हो गया। कर्ण नीचे वाला कर्ण है, कर्ण हमारा कितना हो गया, 5, कर्ण हमारा हो गया 5।
अब हमें आधार ज्ञात करना है कि आधार हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, सूत्र क्या पढ़ा है कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। इस फॉर्मूले में हम इनका मान रखेंगे। तो देखो कर्ण हमें दिया हुआ है 5, तो मैं यहाँ 5 की घात 2 कर लेता हूँ। आधार हमें ज्ञात करना है तो मैं x की घात 2 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, प्लस लंब मुझे ज्ञात, लंब है मेरे पास 4, तो इसको मैं 4 की घात 2 कर लेता हूँ। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 यानी कि 25, x की घात 2 प्लस 4 की घात 2 16, 16 इधर आएगा तो 25, ये प्लस का इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, अब देखो 25 में से 16 गया, कितना बचा 9, ये हो गया x की घात 2। ठीक है, अच्छा अब ये वर्ग है तो वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो ये हो गया वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3। तो यहाँ हमारा ब जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, ब जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा कॉस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखो मैं आपको एक जो आपके ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं वो बता देता हूँ कि अगर आपको कोई दो भुजा 3 और 4 दी है, ठीक है, तो इसकी अगली भुजा कितनी होगी 5। अगर कोई दो भुजा 4 और 5 दी है तो एक भुजा क्या होगी 3। ये कब करना है, जब आपको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज दो देवे और पाइथागोरस त्रिक दे रखा हो, तब आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक हम याद रख सकते हैं 5, 12 और 13। तो ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा है ना, ये आपका कर्ण होगा, बाकी आधार लंब ये दोनों भुजाएं होगी। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, ताकि हमको बार बार निकालना ना पड़े कि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, आप याद रख सकते हो। तो ये दो तो आपको याद रखने ही है। और आपके पास क्या हो सकता है, एक हो सकता है 7, 24 और 25, ये आप याद रख सकते हो, है ना, 7, 24 और 25। तो 3 आप ये याद रख सकते हो, और भी मुझे अगर कोई याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रश्न जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको करना कैसे, देखो प्रश्न को हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC, ये आपका B होगा। अब मैं A यहाँ ले लेता हूँ, C यहाँ ले लेता हूँ। अब की बार हमें कॉस ए दे रखा है, कॉस ए बराबर दे रखा है 3/5। हम सूत्र जानते हैं लाल बट्टा कक्का से। ठीक है, कॉस वाला कौन सा है, बीच वाला, यानी आधार बट्टा कर्ण। अब देखो यहाँ ए हमारा कौन सा है, ये है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, लंब होगी, इसका ध्यान रखना। तो ये लंब है तो ये क्या हो गई, ये आपकी आधार हो गई, और ये भुजा आपकी कर्ण हो गई। ठीक है, तो यहाँ आधार और कर्ण हमें दे रखे, आधार कितना है 3, ये 3 है, और कर्ण कितना है 5, ये 5 है। तो जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी मैंने बताया 3, 4, 5 आप याद रखना। ठीक है, या फिर आप निकाल सकते हो, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास आ चुका है कितना, 4 लंब आ चुका है। तो अब मुझे साइन ए का मान बताना है। साइन ए क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से याद करो, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, देखो लंब हमें दिया हुआ है 4, ठीक है, और सॉरी लंब बट्टा कर्ण है, लंब बट्टा कर्ण, और कर्ण कितना है 5। तो 4/5 हमारा सही उत्तर होगा, यानी ब हमारा सही उत्तर है। अब मान लो अगर आपको 3, 4 और 5 याद नहीं हुआ होता तो आपको फॉर्मूले से ज्ञात करना पड़ता। क्या फॉर्मूला है, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, है ना। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें यहाँ पर 3/5 यानी आधार और कर्ण दिया हुआ था। तो आधार हमारा 3 हो गया और कर्ण हमारा 5 हो गया। आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, और लंब हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 9, और ये हो गया एक्स की घात 2। ये इधर आएगा तो 25 में से 9 गया, ठीक है, कितना बचा 16, है ना, एक्स की घात 2। वर्ग इधर आएगा तो ये 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करने से बढ़िया है आप याद रख लो। प्रश्न 4 है, यदि त्रिभुज एबीसी में कॉस ए बराबर 12/13 हो तो कॉट ए का मान ज्ञात करो। अब यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, बी आपका समकोण है, बी आपका क्या है, समकोण है, इसका आप ध्यान रखना। तो ये ए, बी और सी।
फिर हमें कॉस ए दे रखा है। कॉस ए का मतलब कितना, ये ए है तो ये आपका लंब है और ये आधार है, इसका ध्यान रखना। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार और कर्ण हमें दे रखा है। आधार कितना है 12, आधार है 12 और कर्ण आपका कितना है 13। तो मैंने अभी आपको कहा था याद रखना, क्या याद रखना, 5 12 13। तो अगली भुजा क्या आ जाएगी 5, 5 हमारा क्या हो जाएगा लंब, है ना। तो 5 हमारा लंब हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना, कॉट ए। कॉट ए कैसे याद करना, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। कॉट किसका उल्टा है, टेन का, और टेन क्या था, ये वाला था, ठीक है। तो कॉट ए क्या होगा, सॉरी कॉट ए क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अच्छा आधार हमें कितना दिया, देखो आधार हमें दिया हुआ है 12, ठीक है। और लंब हमने निकाला, लंब कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5। तो 12/5 जो है हमारा सही उत्तर होगा, अ हमारा एकदम सही है। प्रश्न 5 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है। यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन में लिख देता हूँ, देखो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। अ हमारा है 1, फिर ब है √2, स है 1/2 और ड है कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो अब हमें त्रिभुज दिया पी क्यू आर, क्यू हमारा क्या है 90 डिग्री, तो मैं ये पी ले लेता हूँ, ये क्यू ले लेता हूँ और ये आर ले लेता हूँ। फिर कौन किसकी बात कर रहा है, पी की, हमें इस कोण को बताना है, ठीक है। कोण पी को बताना है, तो पी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये भुजा हो जाएगी आधार और ये भुजा हो जाएगी कर्ण, ठीक है। अब टेन पी हमें कितना दे रखा है 1, इसको समझना आप, टेन पी हमें दे रखा है 1, 1 का मतलब होता है 1/1, है ना। और टेन क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से याद करो, लंब बट्टा आधार। तो ये अपना लंब है और ये आधार है, तो इनके वैल्यू पुट कर दो। लंब हो गया 1 और आधार हो गया 1, ठीक है। तो क्या आप कर्ण ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है सूत्र। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो आधार हमें कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। फिर देखो हमें यहाँ पर वर्ग है, ये इधर वर्ग है, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो कर्ण हमारा कितना आएगा √2 आएगा, है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें साइन पी ज्ञात करना है। तो साइन पी क्या होता है, साइन पी होता है, क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अच्छा लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 1 और कर्ण हमने निकाला √2, तो हमारा उत्तर होगा 1/√2, जो कि इसमें नहीं है। तो द हमारा सही उत्तर कोई नहीं। प्रश्न 6 और 5 इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। प्रश्न 5 में यहाँ मैंने साइन पी लिख दिया था, जबकि वो प्रश्न 6 था। तो मैंने क्या करा है, प्रश्न 6 को प्रश्न 5 बना दिया है। तो मैं प्रश्न 5 का उत्तर निकाल रहा हूँ, 6 का मैंने पहले निकाल दिया था, है ना। तो इसको हमें कैसे करना है, देखो कॉट पी का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक त्रिभुज दे रखा है समकोण, क्यू हमारा 90 डिग्री है, तो ये मैं पी क्यू और इसको आर ले लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ हमें देखो टेन पी दे रखा है, ये पी दे रखा है, तो पी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये आधार होगी और ये क्या होगी, कर्ण होगी। फिर उसके बाद देखो टेन पी हमें दे रखा है, लाल बट्टा कक्का से याद करो कि टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है लंब बट्टा आधार। तो टेन पी हमें दे रखा है 1, 1 का मतलब होता है 1/1, तो लंब हमारा 1 है ना। और आधार भी हमारा कितना है 1 है। फिर हमने कर्ण निकाला, कर्ण कितना निकाला था, √2 निकाला था, है ना। अब हमें कॉट पी की वैल्यू बतानी है। कॉट पी क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी लंब बट्टा आधार की जगह आधार बट्टा लंब कर दो, आधार बट्टा लंब। तो आधार हमें 1 दिया हुआ है और लंब भी हमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 मिनट, हाँ 1/1। तो अब क्या करना है, अब हमें अच्छा कॉट पी की वैल्यू भी कितनी आई 1/1 यानी कि 1, तो 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो उसमें देखो 5 में आपका असही कर देना, ठीक है। मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, प्रश्न इधर उधर लिख दिया मैंने, तो 5 में ये करेक्ट उत्तर कर देना। और जो 5 का उत्तर बताया है वो किसका उत्तर है, 6 का उत्तर है। प्रश्न 7 है, प्रश्न संख्या 6 में साइन आर का मान होगा।
यानी इसी प्रश्न में अब हमें साइन आर निकालना है। तो आप थोड़ा देखना अब किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, समझना इसको। हमें जो वैल्यू दी हुई है लंब वो अलग हो जाएगी सारी। देखो इसको हमने P माना, ये Q है और ये R है, R की बात कर रहा है। तो R के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब ये ध्यान रखना। और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। जिस थीटा का पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है ना। तो अब वैल्यू कितनी है इनकी, यहाँ एक वैल्यू है, यहाँ भी एक वैल्यू है और यहाँ कितनी है वैल्यू, √2। ठीक है, तो अब हमें साइन आर बताना है। साइन आर कितना होगा, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। तो ठीक है, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है 1 और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है √2। तो साइन आर की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/√2। प्रश्न 8 है, यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ दिया है 3 tan a बराबर 4। तो हमें तो tan a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसमें हमें क्या पुट करना है, tan a पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ 3 गुणे में है, 3 को उधर भेजेंगे तो वो किस में जाएगा, भाग में। भाग का मतलब बट्टा, है ना। तो ये हो जाएगा tan a बराबर 4 पहले से यहाँ है, 3 उधर जाएगा तो बट्टा 3 हो जाएगा। यानी tan a की जो वैल्यू है वो है 4/3। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, प्रश्न दिया है 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो कैसे सॉल्व करना है। 1 - tan स्क्वायर, तो tan की जगह आप कोष्टक स्क्वायर कर दो। 1 + tan स्क्वायर a, तो tan की जगह कोष्टक करके ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब tan की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो यहाँ 4/3 पुट कर लो दोनों में। ठीक है, अब 4/3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 4/3 का 2 बार गुणा, 4/3 इंटू 4/3, है ना। 4 का 4 से गुणा 16, 3 का 3 से गुणा 9। ठीक है, तो ये हो गया 1 - 16/9 बट्टा, नीचे क्या हो गया 1 + 16/9। अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, यानी ये जो बट्टा है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 - 16/9, ये जो बड़ा बट्टा है इसको मैं भाग बना रहा हूँ। ठीक है, भाग, ये ऊपर वाली संख्या थी, बट्टे को मैंने भाग बना दिया और बट्टे के नीचे वाली संख्या को पीछे लिखना है। तो ये हो गया 1 + 16/9। अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए मैं इसको 1/1 लिख देता हूँ, इसको 1/1। एलसीएम कैसे लेना है देख लो एक बार। 9 का 1 से गुणा 9, फिर क्रॉस गुणा, 9 का 1 से गुणा 9 माइनस 1 का 16 से गुणा 16। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, 9 और 1 का गुणा 9, 9 का 1 से गुणा 9 प्लस 16 का 1 से गुणा 16। अब 9 में से 16 घटाना है, तो 9 में से 16 गए, कितने बचे, ठीक है, कितने बचे देखो, 7 बचे, 7/9, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, भाग 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25/9। अब यहाँ भाग की जगह इंटू का निशान करेंगे, -7/9, ये इंटू का निशान आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 9 ऊपर और 25 नीचे, 9 से 9 कटेगा तो उत्तर आएगा -7/25 और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखो उत्तर माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रश्न बनाने वाले ने थोड़ा सही नहीं बनाया वो प्रश्न। चलो ठीक है, हमारा उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। अब क्यों नहीं है संभव, इसको समझना। क्योंकि देखो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ लंब कितना दिया, 4 दिया, कर्ण कितना दिया, 3 दिया। ठीक है, तो कर्ण की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण कभी छोटा नहीं होता। जबकि यहाँ 4 बड़ा दे दिया और 3 छोटा दे दिया, यानी कर्ण छोटा दे दिया। ठीक है, तो हमारा उत्तर का कारण क्या होगा, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी
भुजा होती है, जबकि इसने इससे छोटी दे दी। तो ये हमारा कथन जो है गलत हो गया। अब है प्रश्न 10। किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री है, तो साइन A और साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, कर्ण हमें ज्ञात करना था, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए ताकि उत्तर हमारा जल्दी आ जाए, है ना। तो यहाँ दो भुजाएं 7 और 24 दी, तो तीसरी भुजा सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ त्रिभुज दिया ABC और B हमारा 90 डिग्री है, तो ये A, B और C, B हमारा 90 डिग्री हो गया। अब पहले हम मान लगा देते हैं। AB 24 है, ये 24 हो गया। BC 7 है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो AC हम निकालेंगे सूत्र से, तो सूत्र से निकालने में टाइम लग जाएगा। आप सीधी AC कितनी डाल दो? 25, ठीक है। अब मुझे साइन A ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ कोण A की बात आ रही है, तो ये कोण A है, तो इसका मतलब ये भुजा क्या होगी? लंब, है ना, ये लंब हो जाएगी। फिर ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार, और ये क्या होगी? कर्ण, ठीक है। तो साइन A क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। तो साइन यहाँ लंब क्या होगा? 7, और कर्ण हमारा कितना होगा? 25। और साइन C निकालना है, ठीक है। तो साइन C में सूत्र तो यही होगा, लेकिन अब इस कोण की बात आ रही है, तो अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया? अब 24, ठीक है, बटा कर्ण हमारा कितना हो गया? 25, ठीक है। तो यहाँ उत्तर आएगा 7/25, और यहाँ उत्तर आएगा 24/25। इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। प्रश्न 11 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो साइन थीटा कितना दिया? साइन थीटा दिया 1/2, और सूत्र हमारा क्या है? 1 - 2 गुणे साइन घात 2 थीटा बराबर साइन थीटा। तो जहाँ साइन थीटा है वहाँ हम ब्रैकेट बनाएंगे। तो देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर यानी कोष्टक का स्क्वायर बटा साइन थीटा यानी कि कोष्टक। यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 2 नहीं है, इसका ध्यान रखना। अब वैल्यू कितनी दी? 1/2, तो यहाँ 1/2 लगा दो, यहाँ भी 1/2 लगा दो। अब 1 माइनस यहाँ 2 गुणे कोष्टक है, तो 2 गुणे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4/1/2। यहाँ हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमारा उत्तर आया 1 - 1/2/2। इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। 1 में से आधा गया तो कितना बचा? ½ 2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो उत्तर हमारा आएगा 1/4। ये गुणा कैसे हुआ इसको समझो। 1/2 ये भाग का निशान है, और इसके पीछे 2 आएगा। अब इसको 2 का मतलब 2/1 है ना। 1/2 इसको गुणा करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा 1/2, तो ऊपर आया 1, नीचे आया 4। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा 1/4। प्रश्न संख्या 12 है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ कौसेक 1 है, इसकी जगह आप सेक ए कर देना, ठीक है, क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सेक ए बराबर हमें 17/8 दे रखा है, और हमें tan A ज्ञात करना है। वैसे सेक होता क्या है? कॉस का उल्टा, है ना, कॉस का उल्टा होता है। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यही होगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कर्ण हमें कितना दिया? कर्ण हमें ऊपर दिया 17, तो ये हमारा 17 हो गया। और आधार कितना है? आधार हमारा 8, तो मैं इसको आधार मान लेता हूँ। ये आपका A, B और C कर देते हैं ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें tan का मान ज्ञात करना है, और tan A क्या है? tan A होता है लंब बट्टा आधार, है ना। तो लंब हमारे पास नहीं है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र कौन सा है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें दिया हुआ है 17, तो 17 का वर्ग, आधार हमें 8 का वर्ग, और लंब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 17 का वर्ग होता है 289 बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस लंब स्क्वायर। ये 64 इधर आएगा तो 289 - 64 बराबर लंब स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना आएगा? 225 बराबर लंब स्क्वायर।
ये वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 225 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा 15, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर लंब है वो कितना आ जाएगा 15। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें tan a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो tan a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके लंब हमने निकाल दिया 15 और आधार हमारा हो गया 8, तो उत्तर हो जाएगा 15/8। तो अब देखो हमें प्रश्न 13 दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 1 सेंटीमीटर, BC √3 सेंटीमीटर तथा कोण भी 90 डिग्री हो तो sin A cosec C व cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ cos C होना चाहिए, मैं इसको cos C कर देता हूँ, है ना, ये cos C हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पहले तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, सूत्र के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमें कितना दिया, तो अगर ये थीटा है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा भी चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको थीटा मान ले, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये ध्यान रखना। 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये वर्ग उधर जाएगा, तो √4 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2। तो कर्ण हमारे पास आ गया 2। अब देखो सारी वैल्यू ध्यान से लगाना, ठीक है, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है साइन ए की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले तो हमें ये कोण ए लेना है, तो कोण ए लूँगा तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो साइन ए में क्या होगा लंब बटा कर्ण यानी कि √3/2, तो इसका मान होगा √3/2 इंटू, यहाँ इंटू का निशान है, कॉस सी। अब सी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा क्या है √3, तो ये √3 कर्ण कितना है 2 प्लस कॉस ए। अब ये ए की बात कर रहा है तो ये वापस हो गया लंब और ये हो गया आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये ध्यान रखना। कॉस सी की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो आधार अब मेरा कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो ये हो गया 1/2 गुणा, यहाँ गुणे का निशान है, कॉस साइन सी क्या होगा, अब सी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है तो ये हो गया इस कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये हो जाएगी आधार। तो साइन सी यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, अब गुणा करेंगे पहले फिर जोड़ेंगे, √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 और 1 का गुणा 1 2 दूनी 4। जब हर समान हो तो एलसीएम भी कितना आता है 4 और ऊपर वाले जुड़ जाते हैं 3 + 1। 3 + 1 कितना हो गया 4/4 और 4/4 का मतलब कितना आया 1। तो 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।